बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अभी हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल के हवाले से। तो रिएक्शंस ऑफ फिनोल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िनोल का एसिडिक बिहेवियर क्या होता है। फ़िनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻10 से ली जाती है। इसका मतलब ये है कि फ़िनोल वीक एसिड है जिसकी पीएच की वैल्यू 5 और 6 की रेंज में आती है, यानी 5 to 6 इसकी पीएच की वैल्यू है। ऐसा कोई भी एसिड कि ऐसा कोई भी कंपाउंड कि जिसकी पीएच की वैल्यू हाई होती है, यानी 5, 6, 6.5 बिलो टू 7, ऐसे तमाम कंपाउंड्स वीक एसिड्स कहलाते हैं। और ऑन द अदर हैंड ऐसे तमाम कंपाउंड्स कि जिनमें पीएच की वैल्यू 1, 2, 3 इस रेंज में आती है, ऐसे तमाम कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी अच्छे एसिड्स कहलाते हैं। अब हमने चेक करना है कि फ़िनोल किस हद तक एसिडिक है और इसकी जो एसिडिटी है ये हम कैसे चेक करते हैं। फ़िनोल में क्योंकि एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर बाहर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में एक H है एंड दिस H विल फर्निश एज अ प्रोटॉन। यहाँ पे रिंग के बाहर हाइड्रॉक्सिल में से अगर H+ निकले तो ये एक प्रोटॉन होगा। तो हमने यहाँ पे एक थ्योरी, एक कंसेप्ट को याद करना है। थ्योरी और कंसेप्ट कौन सा है? थ्योरी कंसेप्ट ये है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट या लोरी ब्रॉन्स्टेड आर प्रोटॉनिक कंसेप्ट। अगर हम इस कंसेप्ट को लें और फिनोल पे अप्लाई करें तो ये कंसेप्ट प्रोटॉनिक है। इसका मीन ये है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड कि जो प्रोटॉन्स को इजीली रिलीज़ करता है, दे देता है व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तो ऐसे कंपाउंड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। इफ़ वी सी ऑन द अदर हैंड, देन वी शैल कम टू नो दैट इन द लो एसिडिक स्ट्रेंथ दोज कंपाउंड which donate the proton but they can't donate the proton easily when dissolved in water, but they are weak acids। ऐसे तमाम कंपाउंड जो अपना प्रोटॉन आसानी से दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे तमाम कंपाउंड जो अपना प्रोटॉन आसानी से नहीं दे पाते वो वीक एसिड्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एक कंपैरिजन के तौर पे, एक मौजना के तौर पे, कैसे तमाम कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि फिनोलिक हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि अल्कोहलिक हैं, और इसके साथ वाटर है कि तमाम प्रोटॉन्स आसानी से देते हैं या नहीं देते। अगर वो आसानी से दे देते हैं तो वो अच्छे एसिड्स कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अगर वो प्रोटॉन आसानी से नहीं दे पाते वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अटेम्प्ट अबाउट द फिनोल कि क्या फिनोल इजीली प्रोटॉन को डोनेट करती है या नहीं करती। नाउ वी शैल सी हियर। फिनोल, जिसका फार्मूला कुछ यूं है, दिस इज फिनोल। फिनोल में H+ है, O- है और ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर आपको मालूम है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। ये यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ को उठा लेती है और ये फिनोल में एक आयन को देती है
दिस इज द आयन O माइनस के साथ और प्लस H3O प्लस। ये आयन बना है, इसका नेम है फिनो ऑक्साइड आयन, और ये भी एक आपके पास आयन बना है, इसका नेम है हाइड्रोनियम आयन। अब फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी पहचान फिनो ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से जानी जाती है। अब हम देखेंगे रेजोनेंस इन फिनो ऑक्साइड आयन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी रेजोनेंस में सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग को लिखना है, और बेंजीन रिंग में आपने इस रिंग को नहीं लगाना, बल्कि आपने इसमें जो पाई बॉन्ड है उसको लाजमी शो करना है। दिस इज द O माइनस। अब क्योंकि अगर हम बेंजीन रिंग को देखें, इसके बाहर जो ग्रुप अटैच है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से प्रोटॉन निकला है तो प्रोटॉन के एलिमिनेट होने के बाद आपके पास ये फिनो ऑक्साइड आयन है, तो इसके बाहर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और कार्बन, बेंजीन रिंग में कार्बन है, बाहर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास O माइनस है, यानी नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ फेंक देती है। तो इसमें रेजोनेंस अभी कैसे होगी? सबसे पहला स्टेप ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगी। तो यहाँ पे पहला केस क्या होगा, आपने समझ लेना है साइन ऑफ द रेजोनेंस, और साथ यहाँ पे यूं ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ फेंकेगी, तो फौरन से इस कार्बन में और ऑक्सीजन में बॉन्ड डबल आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड जब डबल आएगा तो ये बॉन्ड फौरन से ब्रेक होगा। ये बॉन्ड्स आपने एज इट इज लगाने हैं। ये बॉन्ड फौरन से ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फौरन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे दिस इज द C नेगेटिव। ये आपके पास कार्बन आयन बना, यानी यहाँ पे C है, कार्बन है, तो कार्बन पे ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड पे स्टेबल है, और अगर यहीं डबल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड्स को अफोर्ड नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ कार्बन की तरफ आने से इस C में और O में बॉन्ड डबल बनेगा, और इसके पास लोन पेयर्स अभी हैं। अब यहाँ पे कार्बन पे साइन नेगेटिव है। कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को अफोर्ड नहीं करती। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अफोर्ड नहीं करती तो फौरन से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट बिटे फॉरवर्ड कर देती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ आने से यहाँ बॉन्ड डबल बनेगा। जब बॉन्ड डबल बनेगा तो अगली कंडीशंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ द रेजोनेंस, साइन ऑफ द रेजोनेंस आपने लाजमी डालना है ये वाला सेंटर में। तो ये बॉन्ड एज इट इज डबल होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे शिफ्ट हुए हैं। इस बॉन्ड को आपने
एज इट इज लगाना है। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ बॉन्ड डबल बनेगा फौरन, और अब जब ये बॉन्ड डबल बनेगा तो ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये कार्बन क्या बनेगा, एक कार्बेनाइन बनेगा। तो ये है इसमें अभी तक जो आपने रेजोनेंस की है, क्योंकि अब यहाँ भी क्या है, जब बॉन्ड डबल बनेगा, अगर इस बॉन्ड को भी आप यहीं रखोगे तो यहाँ पे कार्बन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कि जो बॉन्ड बनेगा इसका वो 5 बॉन्ड बनेंगे। कार्बन अगेन यहाँ पे 5 बॉन्ड को अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इसलिए ये इस बॉन्ड को ब्रेक करती है और पाई के इलेक्ट्रॉन्स आगे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ फिनोमेना अगेन वही है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे फिर से शिफ्ट होते हैं आगे कार्बन की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो फिर फ़ौरन से ये डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अगली इसकी जो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी, आप इसको देखिएगा। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, यही सारा रिंग आपको पहले लिखना होगा, दिस इज़ द रिंग, और उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे ये बॉन्ड डबल है एज इट इज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ आने से इस C और C में बॉन्ड यहाँ पे डबल आएगा। अब ये डबल ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ पे इस कार्बन के पास मुंतकिल हो जाएंगे और ये बॉन्ड एज इट इज डबल ही रहेगा। अब अगेन देखा जाए तो यहाँ पे आपने नोट कर लेना है कि यहाँ से अगेन रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ पे आगे शिफ्ट होंगे, यूं ही शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड डबल आएगा। जब बॉन्ड डबल आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्योंकि कार्बन के पास अभी फिर से 5 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन फिर से यहाँ पे 5 बॉन्ड के साथ खुद को स्टेबल फील नहीं करती, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों, ऑक्सीजन इनको दोबारा से वापस खींच लेती है, अपने ऊपर खींच लेती है। तो अगली कंडीशन बेटा इसकी रेजोनेंस की जो बनेगी, आप वो लिख सकते हैं कि अगेन आपको पूरा रिंग बनाना होगा, साइक्लिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो देन ये बॉन्ड डबल है एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड भी डबल है एज इट इज रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ शिफ्ट होने से ये बॉन्ड डबल बना है, यूं ही बॉन्ड ये वाला डबल बना है, तो ऑक्सीजन कार्बन में यहाँ अगर देखें आप लोग लीनियर फॉर्म में बॉन्ड आपके पास यहाँ CO में डबल आता है, तो ये CO में जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ कार्बन के 5 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेगी, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ यूँ आप लिखोगे, दिस बिकेम O-। अब यहाँ देखें तो फिनोऑक्साइड आयन में यहाँ पे जो रेजोनेंस में स्टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास 5 बनते हैं, ठीक है। तो ये बेटा है फिनोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी। अब तवज्जो देना कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं। अब यहाँ अगर हम ऑर्डर की तरफ जाएं तो हमें मालूम होगा, पहले आपके पास है ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका ऑर्डर यहां मैं लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ग्रेटर देन फिनोल, फिनोल इज ग्रेटर देन वाटर, एंड वाटर इज ग्रेटर देन अल्कोहल। This is the acidic strength of all the compounds। ये अपनी अपनी फैमिली में तमाम कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ और देखते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला R है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनोल की निस्बत ज़्यादा एसिडिक हैं, फिनोल वाटर की निस्बत ज़्यादा एसिडिक है और वाटर अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहले हमने साबित करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों रखते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो देन पॉसिबिलिटी आपके पास ये बनती है H+O- बनेगा और यहाँ पे अगेन वही केस जो आपने ऊपर काम किया था कि ये न्यूक्लियोफाइल है, प्रोटॉन को पिक करेगा, तो देन यू विल गेट द कार्बोक्सिलेट आयन R, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग O- प्लस H3O+ लिखोगे आप। तो आपके पास यहाँ दो आयन बने हैं, इस आयन का नेम है कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे यहाँ पे फिनो ऑक्साइड आयन है तो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना है। अब जैसे हमने फिनो ऑक्साइड की रेजोनेंस में स्टेबिलिटी चेक की है तो यहाँ भी हम किसको चेक करेंगे, हम कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक में इसमें रेजोनेंस को चेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रेजोनेंस कैसे होती है, आपके पास यहाँ पे R है, R, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O-, तो इसके अंदर भी रेजोनेंस होती है, इसमें रेजोनेंस होती है। अब हमने ये देखना है कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस कैसे होती है। तो इसमें अगर देखा जाए, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, फौरन क्या होता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती है, तो ये ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फौरन यहाँ इस तरफ शिफ्ट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस तरफ शिफ्ट होते हैं तो देन कंडीशन क्या बनेगी, आपको लिखना होगा रेजोनेंस की फॉर्म में, आप लिखोगे R, कार्बन, तो यहाँ पे यूं ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ इस C में और इस O में बॉन्ड डबल बनेगा। तो जब यहाँ पे चार्ज आता है तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ भी इसको डबल कर लें, फिल वक्त इसको आप डबल लिखिएगा, तो जो देना कार्बोक्सिलेट आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें आगे चल के बोलूँगा कि MD कैट में इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। आपके पास यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलेट आयन है, अब हमने जैसे फिनो ऑक्साइड आयन में रेजोनेंस को चेक किया है तो बिल्कुल उसी तरह हमने कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेटिंग जो इसमें स्टेबिलिटी आती है उसको चेक करना है कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली प्रोटॉन को देते हैं या फिर ये थोड़ा हार्डली देते हैं, और हार्डली दे के अपने आप को ये क्या कहलवाते हैं, आई मीन स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आते हैं, यूं ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ फेंकता है तो फौरन से यहाँ C और O में बॉन्ड डबल बनेगा। तो यहाँ CO में इस तरफ क्या है, बॉन्ड ऑलरेडी डबल है। अब कार्बन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अफोर्ड करे। अब ये क्या करती है कि फौरन से खुद को क्या करती है कि ये डीस्टेबलाइज फील करती है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा फौरन से वापस यहाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं बॉन्ड डबल बनेगा
तो फौरन से, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए कार्बन में 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बनते हैं, तो 5 पे कार्बन क्या है, अनस्टेबल है, तो फौरन से ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, अभी इसके ऊपर साइन नेगेटिव का आता है, इसके ऊपर साइन कौन सा आता है जी, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का आता है। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज की रेजोनेंस किसके बीच में होनी है, किसके दरमियान में होनी है, ये चार्ज यही ऑक्सीजन की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और जो दूसरा ऑक्सीजन है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसी को बोल्ड में करके लिख रहा हूँ, आपने जहन में रखना है, तवज्जो देना यहाँ पे प्लीज़। आप लिखोगे यहाँ पे आर मैंने लिखा हुआ है, तो आर में क्या है, कम से कम कार्बन है, तो कार्बन आप लिख लो कि यहाँ पे इसके पास कार्बन है, तो ये CH3 है। तो ये कार्बन यही वाला है जो कि डबल बॉन्ड के साथ है, ऑक्सीजन यहाँ पे आती है, तो ये मैंने लिखा है O- के साथ। अब तवज्जो देना, इसको मैं थोड़ा सा भी चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि मैं मज़ीद यहाँ पे रेजोनेंस को आपके सामने क्लियर करूँ। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मैंने इसको कुछ यूँ लिख दिया, तवज्जो देना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझाने वाला हूँ मैं। तो ये आपके पास क्लियर ये चीज़ बनी है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ बॉन्ड डबल बनेगा, जब ये बॉन्ड डबल बनता है तो फिर हम इसको रेजोनेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, C है, साथ में यहाँ पे H आते हैं, ठीक है। और ये मैं नीट नहीं कर रहा, सिर्फ रफली कर रहा हूँ, तवज्जो देना आपने, कार्बन, तो फौरन से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अफोर्ड करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेती है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की मोमेंट, सॉरी ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की मोमेंट यहाँ हुई, यहाँ बॉन्ड CO में डबल आ गया, तो यहाँ पे फौरन क्या है, इस CO में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर वापस शिफ्ट हो गई। तो यहाँ अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ नहीं आते, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब ये कार्बन क्योंकि खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये लेती नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आता है। तो देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, ये बेटा इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान में ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन यानी इस R की तरफ में रिटर्न कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता तो ये क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको इसके अंदर हासिल करने की कैपेसिटी भी नहीं है। रीज़न ये है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए, मैं कुछ यूँ भी लिख लेता हूँ कि ये चीज़ आपके पास कैसी लिखी जाएगी, R कार्बन, तो यहाँ आप लिखोगे ऑक्सीजन O नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन, ये भी क्या बनेगा आपके पास, O- बनेगा, ठीक। तो फिर यहाँ अगर देखा जाए रेजोनेंस में मोमेंट कहाँ होती है, तवज्जो देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं मूव करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि इस ऑक्सीजन से कार्बन से होते हुए इस पे, इससे होते हुए यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस में ये फॉर्म बनती है। इसका मतलब ये हुआ, तवज्जो देना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिर्फ यहीं तक महदूद रहती है, इन दोनों ऑक्सीजन तक। तो देन यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बहुत ज़्यादा स्टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहीं घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कार्बन के थ्रू आपके पास यहाँ ऑक्सीजन पड़ा है जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इजीली बन जाता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है
ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबल का मतलब ये है, यहाँ पे ये भी समझ लेना आपने कि इसकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। इसकी स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब ये प्रोटॉन को दे देता है तो ये प्रोटॉन को आसानी से दे देगा, वापस छीनेगा नहीं। यही रीज़न है कि हमने यहाँ ऑर्डर में लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि ये अपने प्रोटॉन को आसानी से दे देते हैं तो जल्दी वापस नहीं खींचते। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास देखा जाए कि ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को देती है, लेकिन ये खुद क्या है, इतनी ज़्यादा फिनोक्साइड आयन, इतना ज़्यादा स्टेबल आयन नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि यहाँ CO का सिर्फ ऑक्सीजन एक है, जिसमें क्या होगी, यहाँ पे कार्बन कार्बन में रेजोनेंस होती, फिर ऑक्सीजन तक आगे रुक जाती है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस ऑक्सीजन से चल के ऑक्सीजन तक रहती है, ऑक्सीजन से चल के ये ऑक्सीजन तक रहती है। इसलिए ये कार्बोक्सिलेट आयन फिनो ऑक्साइड आयन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल आयन होगा वो प्रोटॉन को आसानी से दे के खुद को सस्टेन करेगा, और जो लेस स्टेबल आयन होगा वो प्रोटॉन को दे तो देगा लेकिन वो वापस खींचने में खुद को ज़्यादा एक्टिव फील करता है। अब तवज्जो देना आपने, एक तो ये बात हुई कि कार्बोक्सिलेट आयन में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसकी निस्बत बेशक उसके अंदर बेंजीन का रिंग है, आप फील करोगे बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होती है, तो रेजोनेंस में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बोक्सिलेट आयन ये ज़्यादा स्टेबल होता है फिनो ऑक्साइड आयन की निस्बत। तो ऑर्डर में क्या है, ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और फिनोल इसी वजह से लेस एसिडिक होते हैं। अब आते हैं वाटर की तरफ। तो वाटर का केस तो बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पे वाटर को लिखो तो वाटर के साथ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये जब भी आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन देती है। आपने पढ़ा होगा इसमें ऑटो आयनाइजेशन भी होती है। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब ये है सेल्फ आयनाइजेशन के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके H+ और H3O+ और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है, ये H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है, हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को यहाँ से इजीली डोनेट नहीं करता जितना इजीली आपके पास ये फिनोल डोनेट कर लेता है, क्योंकि इसमें बज़ाहिर देखा जाए तो वाटर के अंदर किसी किस्म की ख़ास कोई रेजोनेंस नहीं पाई जाती। हाँ, अल्कोहल में देखा जाए, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे अल्कोहल को लिखता हूँ तो अल्कोहल लेस एसिडिक हमने बोला है, R हाइड्रॉक्सिल आयन आप लिखोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम अगर इसको वाटर में ऐड करें तो आपके पास ये RO- बनेगा और प्लस क्या होगा, H+ प्रोटॉन निकलेगा। तो यहाँ पे हमने बोला है कि अल्कोहल क्या है, ये सबसे लेस एसिडिक है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ में ये वीक है। क्यों वीक है कि यहाँ पे O- है। O- का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले और इस प्रोटॉन को ऑक्सीजन से जल्दी रिहा करवा ले, रिलीज करवा ले। ऑक्सीजन यहाँ से इस प्रोटॉन को आसानी से डोनेट नहीं करता। अगर ये डोनेट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये जो R सिंगल बॉन्ड O- है ये आपके पास है अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन है। ये जो अल्कोक्साइड आयन है आपके पास ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, यानी ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत कम स्टेबल होता है। बहुत कम स्टेबल का मतलब ये है कि जब ये प्रोटॉन को देता है तो ये प्रोटॉन को बहुत जल्दी वापस खींच लेता है। तो इसीलिए क्या है, अल्कोक्साइड आयन ये हाईली अनस्टेबल है। अपनी हाईली अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि ये प्रोटॉन को वापस फौरन खींच लेता है, प्रोटॉन को इजीली डोनेट नहीं करता। तो यहाँ तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है।
पहले हमने बात की है फिनो ऑक्साइड आयन की। मेरे साथ अभी आप इसका ये रिकैप है, इसको आप रिवाइज करें। पहला आयन कौन सा है बेटा? फिनो ऑक्साइड आयन है। दूसरा आयन कौन सा है हमारे पास? कार्बोक्सिलेट आयन है। तीसरा आयन कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोक्सिल आयन है। और चौथा आयन कौन सा है? अल्क ऑक्साइड आयन या अल्का ऑक्साइड आयन है। तो इसमें आपने जहन में रखना है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस ऑक्सीजन के बीच में होती, जैसे मैंने वहां शो की है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोटॉन को दे देता है, डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो ये बहुत जल्दी प्रोटॉन को वापस नहीं खींचता। अगर हम बात करते हैं फिनो ऑक्साइड आयन की, तो ये फौरन से क्या है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, आगे सारे कार्बन है। कार्बन बेटा जी यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपके पास यहाँ जो नेगेटिव साइन है, ये आर्थो और पैरा के बीच में क्या करता है? रेजोनेट करता है। ये पोजीशन इसकी क्या है? आर्थो है। ये पोजीशन क्या है? इसकी पैरा है। इसके रिस्पेक्ट ये भी पोजीशन कौन सी बनती है? आर्थो है। और यहाँ जो आगे फिर से बनेगी आपके पास, वो पैरा पोजीशन बनती है। तो यहाँ पे कार्बेनाइन आयन है और ये आर्थोपैरा में शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। और ये जो फिनो ऑक्साइड आयन है, यही रीजन है कि फिनोल ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक के लिए रिएक्शंस को ज्यादा फेवर में नहीं रखता, इलेक्ट्रोफिलिक को रखता है। इलेक्ट्रोफिलिक को क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बेनाइन बनता है और आके आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके यहाँ पे बेंजीन के रिंग में अटैचमेंट को दे सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा टॉपिक मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फिनोक्साइड आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, अल्कोक्साइड आयन है। सबसे स्टेबल जो हमारे पास आयन बनेगा वो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। प्रोटॉन को आसानी से दे के खुद को क्या करेगा? आयन बनाएगा ना, तो फिर क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर फिनोक्साइड आयन है, प्रोटॉन को दिया, इसने प्रोटॉन को दिया, तो फिर ही क्या है? ये आयन बना है। इसी वजह से हमने बोला है कि ये फिनोक्साइड आयन है। लेकिन ये फिनो ऑक्साइड आयन बेंजीन के रिंग के होने के बावजूद क्या है? ये कार्बोक्सिलेट आयन की निस्बत लेस स्टेबल है। तो ये प्रोटॉन को देता जरूर है, लेकिन इतना आसानी से नहीं जितना आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ में सेकंड नंबर पे आता है। और फिर वाटर हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है बात? अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन फौरन से प्रोटॉन देगा, वापस लेगा। यानी फौरन से प्रोटॉन देगा, वापस लेगा, मतलब ये नहीं है कि आसानी से प्रोटॉन देता है। ये हार्डली प्रोटॉन को डोनेट करता है, क्योंकि इसकी जो डिसोसिएशन पावर है वो भी बेटा बहुत कम होती है, जो कि Ka वैल्यू के तौर पे हम मानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन है, जो कि इस ऑर्डर में सबसे क्या आता है? लेस स्टेबल आता है। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये भी प्रोटॉन को आसानी से डोनेट नहीं करती। हाँ, अगर डोनेट करती है, पीछे जो आयन बचेगा वो अल्कोक्साइड आयन है, लेकिन ये अल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये वापस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये प्रोटॉन इजीली नहीं रिलीज करता या करती। तो ये है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों? प्रोटॉन आसानी से दे देते हैं और इनका जो पीछे आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड नंबर पे फिनोल प्रोटॉन को देती है, लेकिन आसानी से नहीं। हाँ, अगर दे देती है, पीछे आयन जो बनेगा फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा, और जो फिनो ऑक्साइड आयन है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जो कि प्रोटॉन को वापस खींच लेता है, पुल कर लेता है। और थर्ड नंबर पे वाटर है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जो प्रोटॉन को फ़ौरन से वापस खींच लेता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन में कोई ख़ास किस्म की रेजोनेंस नहीं पाई जाती। आखिरी बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में जब भी अल्कोहल प्रोटॉन को देती है तो ये इतनी आसानी से प्रोटॉन को डोनेट नहीं करती, क्योंकि बैक पे जो आयन बचता है वो अल्कोक्साइड आयन है। तो उसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, बाकी सारे के सारे कार्बन होंगे। और कार्बन खुद क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन
विदड्रॉइंग नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो देन यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास ये जो आयन बनेगा ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर ये ज़्यादा स्टेबल अल्कोक्साइड आयन नहीं है तो देन ये भी प्रोटॉन को फौरन वापस खींच लेता है। सो ये भी लेस स्टिक है। ऑर्डर में रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टिक होते हैं और उससे कम आपके पास फिनोल स्टिक होते हैं, उससे कम वाटर, सबसे कम अल्कोहल्स होते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ द फिनोल की। टिल देन अल्लाह हाफिज़।